नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7। नया सीजन, नया रीजन टू ग्रो। सो गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि हमारे सेशंस हम 3 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। सीज़न 7 के आपको ये बहुत पसंद आ रहे होंगे और बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। जैसा कि हम हर सेशन में, हर एक एपिसोड में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, एक नई बुक लेकर आते हैं, एक नई ऑथर जर्नी लेके आते हैं, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस प्रोग्राम से और आगे भी बहुत सारे ऑथर्स आपसे मिलेंगे और साथ में जर्नी आप अपनी जो राइटिंग जर्नी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी पिछले एपिसोड में हमने बात की थी डिजीज के बारे में, क्रॉनिक डिजीज के बारे में हमने बातचीत की थी और उस दौरान हमारे ऑथर ने हमें ये सजेशन दिए थे, हमें ये एडवाइस दी थी और बहुत कुछ डिफाइन किया था इन डिजीज के बारे में कि कैसे हमारी बॉडी में एंटर होती है और किस तरह से हमारे साथ लाइफ लॉन्ग तक चलती है और कैसे इनसे हम प्रिवेंट हो सकते हैं। तो उसी तरह से आज भी एक स्पेशल ऑथर हमने आपके लिए इस प्रोग्राम में इनवाइट की हैं जो हमें अपनी टॉपिक के बारे में, अपनी बुक के बारे में, अपनी राइटिंग जर्नी के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रिबाउंड, रीबिल्ड और रिक्लेम के बारे में। आज जो ऑथर हमसे जुड़ रही हैं, उन्होंने इस बुक के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में ले सकते हैं। एक अगर हम बातचीत करें कि एक जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, जो ट्रेंड है कि हम एक ट्रैप में फँसे हुए हैं और वो जो ट्रैप है, वो है मॉडर्न एज का ट्रैप। हम बहुत ही प्राउड के साथ ये चीज़ बोल देते हैं कि हम मॉडर्न एज में हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं, डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से और ऑथर ने भी ये इस बुक में बताया है कि वो एक ट्रैप के रूप में है और ये जो ट्रैप है, इसका एक दूसरा पहलू ये है कि आप फँसे हुए हैं डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंग्ज़ायटी में और ओवरथिंकिंग में। ये सारी चीज़ें आप अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, इस नाम पर कि आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। आप एक बार सोच के देखिए कि आप अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं, कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? आपका मैक्सिमम टाइम स्पेंड हो रहा है टेक्नोलॉजी में, स्क्रीन के आगे। वो टाइम जो टाइम आपको अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहिए, अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करना चाहिए, अपने खुद के साथ स्पेंड करना चाहिए, वो टाइम भी हम टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं, स्क्रीन को दे रहे हैं और इस मॉडर्न एज के नाम पर बहुत कुछ कर रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जहाँ पर आप एक तरफ फिज़िकली ड्रेन हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मेंटली ड्रेन हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे एक रियल रीज़न क्या है और कैसे हम इससे बच सकते हैं? कैसे हम अपनी लाइफ़ का जो चार्ज है वो अपने हाथ में ले सकते हैं? कैसे इन चीज़ों को एक तरफ करके, दरकिनार करके अपने आप को जान सकते हैं? कैसे अपने आप को रीबिल्ड कर सकते हैं? इन सब के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं हमारे ऑथर के साथ। सो इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, इनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ ईज़िली कनेक्ट कर पाएँ। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रही हैं, she is a medical doctor with a deep passion for mental health awareness, personal growth, and resilience building. She is a founder of Embrace Life with Dr. Gargi, a venture dedicated to empowering individuals to rebuild and reclaim their lives. Her writing is a reflection of her mission to inspire, educate, and empower others. So without any further delay, मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे आज के गेस्ट को, जिनका नाम है डॉक्टर गार्गी कुलश्रेष्ठ। गुड इवनिंग गार्गी, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आज आपसे बहुत कुछ जानने वाला है लाइफ के चार्ज के बारे में, लाइफ को रीबिल्ड करने के बारे में और कैसे उसको एक स्क्रैच से हम शुरू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, ऑडियंस भी इस चीज़ को लेके काफ़ी रेडी हो चुकी है, एक प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इनवाइट कर लिया है हमारे आज के ऑथर को। टॉपिक के बारे में मैंने आपको थोड़ा-सा हिंट दे दिया है। आपका क्या कहना है इस टॉपिक को लेकर? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे साथ बने रहिए और प्लीज़ बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर के? सो नाउ गार्गी, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। आपको कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम से जुड़कर, इस प्लेटफ़ॉर्म पर आकर? बहुत खुशी हो रही है, आई एम रियली एक्साइटेड। जब से मेरी किताब मेरी कहानी स्टार्ट हुआ है, तब से आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। मेरा ड्रीम था, ये वन ऑफ द ड्रीम था कि मैं रियली? आपसे
यस, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आऊँ, अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करूँ। बहुत मुश्किल से मुझे एक आवाज़ मिली है, मेरी अपनी खुद की वॉइस, और मैं अपनी बुक से वो अपनी बात कहना चाहती हूँ, और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपके थ्रू मुझे मिला है, जहाँ मैं डायरेक्टली वन टू वन, फेस टू फेस ऑडियंस को अपने मन की बात, जो मैं कहना चाहती हूँ, वो बता सकती हूँ। तो ये अपॉर्च्युनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है, एंड एज़ एन ऑथर मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच गार्गी। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह जिस जिस उत्साह और एक्साइटमेंट के साथ आज आप अपनी बुक को लेकर के यहाँ प्रेज़ेंट हो रही हैं, अपनी बुक के बारे में बताएँगी, अपनी राइटिंग जर्नी के बारे में बताएँगी। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा इस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो नाउ पहले आप प्लीज़ थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? फैमिली में कौन-कौन है? अभी आप कहाँ पर हैं? सो आई एम डॉक्टर गार्गी कुलश्रेष्ठ। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, और मैंने अपनी एमबीबीएस सिम्फेरोपोल क्राइमिया से की है, फ्रॉम क्रिमियन फेडरल यूनिवर्सिटी। मेरे घर में मैं रहती हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ, एंड आई हैव अ यंगर सिबलिंग, मेरा भाई चैतन्य। हमारी एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, और मैं हमेशा से बहुत ही एम्बिशियस नहीं हुआ करती थी। मैं बहुत ही सिंपल लड़की थी, जो खुशी ढूँढती थी, पीस ढूँढती थी, एंड लाइफ ने कुछ ऐसा टर्न लिया हुँ, कि हुँ। मेरा पूरा शिफ्ट मेंटल हेल्थ की तरफ बढ़ गया। और ओके, मेंटल हेल्थ मेरी ज़िंदगी का पैशन कह लीजिए, ऑब्सेशन कह लीजिए, लेकिन एक अच्छे वे में। मेरी ज़िंदगी मैंने मेंटल हेल्थ को डेडिकेट की, और इसीलिए अब मैं सर्टिफाइड काउंसलर भी हूँ, और मैं एक्टिवली अपनी स्किल्स और एनहांस कर रही हूँ और बढ़ा रही हूँ, चीज़ें सीख रही हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ मेंटल हेल्थ फील्ड में। ऑलराइट। सो गार्गी आई एम श्योर इस डायरेक्शन में जाने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पढ़ना होता है, बहुत कुछ सीखना होता है, चीज़ों को जानना होता है। आप में भी आई एम श्योर रीडिंग की हैबिट रही होगी स्टार्टिंग से ही। कैसा इम्पैक्ट डाला इस रीडिंग हैबिट ने, इस राइटिंग हैबिट ने आपकी लाइफ पर? तो बुक से तो मैं बचपन से ही जुड़ी हुई थी, पर ओके। पहले ज़्यादातर एकेडमिक तरीके से स्कूल में जो पढ़ाया जाता था, उस पे मेरा फ़ोकस था। पर एक्चुअल जो रीडिंग है, जो हम सेल्फ हेल्प बुक्स जिनकी हम बात करते हैं, ये जी, जर्नी बहुत लंबी नहीं है। पिछले 5-6 साल से मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में जाना, पढ़ना चालू किया, जब एक्चुअली मुझे खुद ज़रूरत थी। जब मैं ओके, बहुत सारे सवालों के जवाब ढूँढ रही थी। मैं खुद ग्रो करना चाहती थी, मैं बहुत ही परेशान थी। जब हुँ। मुझे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही थी, तब मैंने किताबों की तरफ रुख मोड़ा, और इन किताबों ने मेरी बहुत मदद की है, बहुत सारे जवाब ढूँढने में, और इसीलिए अब बुक्स मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वाओ! ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स एक और एग्ज़ाम्पल है आपके सामने कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। उसका एग्ज़ाम्पल यही है कि वो आपको हर सवाल का जवाब देती है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। सो बुक्स, रीडिंग और राइटिंग को अगर आप अपनी लाइफ़ में इनकलकेट करते हैं, इस हैबिट को अगर डेवलप करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली रूटीन में, ये आपको आप यकीन नहीं करेंगे, छोटे-छोटे स्टेप जब आप लेंगे, आप अपने आप को थोड़े समय बाद पहचान नहीं पाएँगे। आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, इतना चेंज आपकी पर्सपेक्टिव में आ जाएगा, एक डायरेक्शन, एक गोल आपको मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस हैबिट को धीरे-धीरे शुरू करें और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएँ। गार्गी आपकी राइटिंग जर्नी कैसे शुरू हुई? जैसा आप बता रहे हो कि इस स्पेसिफिक टॉपिक पर आपने पढ़ाई शुरू की या लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। इस टॉपिक पर आने का क्या रीज़न रहा आपका? क्या कोई ऐसा इंसिडेंस ऐसा हुआ, कुछ ऐसा मोड़ आया लाइफ में? प्लीज़ आप शेयर करना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। राइटिंग जर्नी तो इस टॉपिक पर तो मैं अब आई हूँ, लेकिन ओके, लिखना मेरा बचपन से सपना था। मैंने अपने पापा को देखा है किताबों के बारे में, मतलब उनके ऊपर काम करते हुए। मेरे पापा एसोसिएटेड हैं एक राइटर से, तो मैंने बचपन से देखा है कि किताबें कैसे लिखी जाती हैं, कैसे ओके, वो जब बुक कवर्स घर पे आते हैं, तो वो फीलिंग मुझे बचपन से ही मुझे बड़ा बहुत मन था कि मैं बड़ी होंगी ना, तो मैं किताब ज़रूर लिखूँगी। पर ओके। कभी सोचा नहीं था कि किस हाँ, टॉपिक पर लिखूँगी। फिर
जब मैं स्कूल में थी तब पहली बार ऐसे जोश आया कि मुझे लिखना चाहिए। मैं 7th-8th क्लास में होंगी, मैंने अपनी पहली किताब लिखी। अच्छा। और 7th-8th क्लास में क्या ही एज होती है, कुछ 12-13 इयर्स में राइट। भी। हाँ। और मैंने सोचा मैं किस पर लिख सकती हूँ, तो एक बच्चे को इंस्पिरेशन अपने घर में ही मिलती है। और मेरे घर में मेरे ग्रैंडफ़ादर, मेरे बाबा थे और वो हमेशा अपनी कहानियाँ बताते रहते थे, अपने एक्सपीरियंसेस से हमें लेसन्स देते थे। तो मैंने वही लिखना चालू किया। मैंने एक पुरानी-सी डायरी ली और उसपे उनका इंटरव्यू लेना चालू किया। कभी वो मुझे नोट्स देते थे, कभी वो खुद ही डिक्टेट करते थे। और ऐसे करके मैंने अपनी पहली किताब लिखी, माय बाबा, माय इंस्पिरेशन, ग्लिम्पसेस ऑफ अ विज़नरी। ओके। और जब मुझे नितिन सर मिले, तब हुँ, हुँ। मैंने इसको अमेज़न पर अपलोड करवाया, नॉट बिकॉज़ ऑफ मनी, पैसा नहीं, लेकिन एक मेरे बाबा की लेगेसी के लिए। और फिर नितिन सर से मिलने के बाद मेरा राइटिंग का पैशन और ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे और लिखना है। और उसी दौरान मैं खुद मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से लड़ रही थी। मैं स्ट्रगल कर रही थी। एक चैलेंज से मैं बाहर आ गई थी और दूसरे में जाने वाली थी। उस ओके। स्टेज पे मुझे ऐसा लगा कि मैं बाहर निकली हूँ, मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, तो मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि इट इज़ पॉसिबल। हम बाहर निकल सकते हैं अगर हमारे अंदर वो विल पावर है। और स्पेशली इंडिया में आज भी मेंटल हेल्थ का टॉपिक जो है वो बहुत ही टबू है। लोग नहीं बात करना चाहते मेंटल हेल्थ के बारे में। उन्हें ऐसा हुँ, लगता है नहीं, नहीं कुछ नहीं है, बस फिजिकल हेल्थ है जो है, लेकिन हुँ, मेंटल हुँ। हेल्थ के बारे में बात करने से वो बहुत हिचकिचाते हैं। तो गार्गी, मैंने आप थोड़ा-सा अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाएँ, अभी मैं आपको रोक रही हूँ, सॉरी। अगर हम थोड़ा पीछे जाएँ, तो आप वो टाइम पीरियड डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा-सा कि मेंटल हेल्थ की आपको क्या प्रॉब्लम रही थी? आप बताना चाहें, इफ यू आर कंफर्टेबल, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी हमें देख रहे होंगे, मेबी उनके घर में या वो खुद भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, तो उन्हें मेबी थोड़ी एक आशा की किरण दिखेगी कि ये पर्सन उससे निकल सकती हैं, एक ऑथर बन सकती हैं, आज खुलकर के इस टॉपिक पर बोल सकती हैं, तो व्हाई नॉट मी? आप बताना चाहेंगे कि वो आपकी एज का वो क्या फेज़ था? फिर आप कैसे उससे निकले? सो आई थिंक मैं कुछ 18-19 साल की होंगी ओके। जब पहली बार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं डिप्रेशन में जा रही थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है। ओके, ओके। मेरे मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया, बहुत मुश्किल से मैंने वो एडमिशन लिया, बहुत मेहनत की थी, डॉक्टर बनना चाहती थी और अचानक से वो कॉलेज बंद हो गया। उसके लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कोशिश की कि मैं वो कर पाऊँ, वो चीज़ सॉर्ट हो पाए। हुँ, लेकिन हुँ। उस टाइम कुछ नहीं हो पाया। और 3 साल 3 साल एक कॉलेज को, एक डिग्री को देने के बाद मैं वहीं पर थी, जस्ट अ 12th पास। और हुँ, जिस इंसान ने ज़्यादा दुनिया भी नहीं देखी, जो कभी अपने घर से बाहर भी नहीं गई और हुँ, कभी हुँ। फेलियर भी एक्सपीरियंस नहीं किया, उसके लिए वो बहुत बड़ा फेलियर था। मुझे ऐसा लगा मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई। और ऐसे में इंसान ना किसी का सहारा ढूँढता है, फ्रेंड से बात करना चाहता है। और कोइंसिडेंटली उस समय हुँ, मेरे पास कोई बात करने को भी नहीं था। जो ओके। दोस्त थे वो दूर होते जा रहे थे, हो गए थे। और जब हम छोटे होते हैं, टीनेज में होते हैं ना, तो अपने मन की बात खुल के अपने माँ-बाप से भी नहीं कर पाते हैं। राइट, थोड़ी राइट। बहुत करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि वो नहीं समझेंगे, उन्हें नहीं समझ आएगा। हुँ, हुँ। तो ऐसे टाइम पे मैं बिल्कुल हार गई थी। पहला पहला सेटबैक, मेजर सेटबैक मेरी लाइफ का यही था और मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी। अगर मैं खाना खा लूँ तो मुझे उल्टी हो जाती थी। हुँ, मुझे हुँ। हमेशा सर दर्द रहता था, मैं अंधेरे में रहती थी। बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुँच गई थी। मेरे पेरेंट्स खुद इतने वरीड थे और वो भी इतने परेशान थे कि एक तरफ कॉलेज का कुछ नहीं हो रहा है और हमारी बेटी इस तरीके से दलदल में फँसती जा रही है। तो वो एक पहला बहुत बड़ा हादसा था, एक पहला बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए,
जिससे मुझे बाहर निकलना था। और उसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे नानी-नाना जी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक ही कॉलेज तो बंद हुआ है, हुँ, तुम बाहर हुँ। क्यों नहीं जाती? तुम बाहर जाओ। और उनके प्रेरणा देने से मैंने पहली बार अपने लिए एक डिसीजन लिया कि मैं बाहर जाके पढ़ूँगी। मैंने ढूँढना चालू किया और मैंने अपने लिए एक कॉलेज ढूँढा। सब लोगों ने मना किया, लड़की है, मत भेजो, बहुत हुँ, दूर भेज रहे हो, कुछ और करवा लो। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि इसे डॉक्टर बनना है, हम इसे डॉक्टर बनाएँगे। बाहर जाके पढ़ना है, बाहर जाके बनाएँगे। उन्होंने सपोर्ट किया, विश्वास रखा मेरे ऊपर और मुझे भेजा बाहर पढ़ने के लिए। और वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग डिसीज़न था, मैं ये कहूँगी, क्योंकि वहीं से मेरी ग्रोथ की शुरुआत हुई। एक माहौल चेंज हुआ, मैं डिप्रेशन से बाहर आई, दूसरों के सपोर्ट से बाहर आई। लेकिन जब मैं बाहर आई, तो मैंने खुद से एक वादा किया कि अगर मैं बाहर आई हूँ, तो इसके पीछे कोई मतलब है, कोई पर्पस है। मुझे कुछ तो करना है, चाहे मैं एक यूट्यूब चैनल खोलूँ, चाहे मैं किताब लिखूँ, कुछ भी करूँ, ब्लॉग लिखूँ, कुछ तो करना है, मुझे बोलना है, मुझे एक आवाज़ चाहिए। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मेरे स्ट्रगल्स ने मुझे मोटिवेट किया कि ओके। तुम्हें कुछ करके दिखाना है। हुँ, हुँ। ब्यूटीफुल। तो इस तरह से फिर आपने लिखना भी शुरू किया और आज आप एक पब्लिश ऑथर हैं, इस बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। ऑलराइट। सो गार्गी आई एम श्योर फैमिली का, फ्रेंड्स का, ग्रैंड-पेरेंट्स का आपके बहुत सपोर्ट रहा है। फिर भी जी। एक एक ऐसा एक हेल्पर होता है, एक मेंटर होता है हमारा जो कि हमारी हेल्प करता है इन इन चीज़ों को लेकर के, हमें मोटिवेट रखता है, हमें सजेशंस देता है, हमारे साथ डिस्कशन करता है। आप किसी को श्रेय देना चाहेंगे इस जर्नी के लिए? मेरी जर्नी में मेंटर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक नहीं, मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाती, अगर मेरी ज़िंदगी में मेरे मेंटर्स, मेरे टीचर्स नहीं होते। एंड मैं बहुत बड़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बिलीवर भी हूँ। मैं ओके। मानती हूँ कि यूनिवर्स, आप जो माँगो ना, सच्चे दिल से माँगो, यूनिवर्स देता है। जब-जब मैंने अपने आप को मुसीबत में पाया है, मैंने बस प्रे किया है, मुझे आंसर चाहिए, मुझे इस सिचुएशन से निकलने की स्ट्रेंथ दीजिए, एंड आई हैव फाउंड अ मेंटर। जब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस थी, तब मुझे मेरी मेंटर मिली, आकांक्षा मैम फ्रॉम जर्नलिंग अकेडमी। जब मैं बिल्कुल लाइफ में गिव अप कर चुकी थी, मुझे ऐसा लगने लगा था मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ? देन आई फाउंड बॉब प्रॉक्टर। उन्होंने तो मेरी लाइफ को बिल्कुल बदल दिया है। अगर मैं आज जो भी हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉब प्रॉक्टर की वज़ह से हूँ। उन्होंने मुझे दूसरा ही जन्म दिया है। मैं ये कहूँ कि 4th ऑफ नवंबर को मुझे पहली बार वो दिखे, एंड आई वुड कॉल इट माय सेकंड बर्थडे। क्योंकि अगर वो नहीं होते, तो मेरे अंदर वो ताकत उठने की नहीं आती, जब मैं एक दूसरी कंट्री में बिल्कुल अकेली थी और बहुत परेशान थी। इतना सब डिप्रेशन से बाहर निकलने के बाद भी एक दूसरा फ़ेज़ आया मेरी ज़िंदगी में, जब हुँ, मुझे लगा कि निकल तो आई हूँ, लेकिन फिर भी कहीं फँसी हुई हूँ। ओके। उस टाइम पर जब मैं बिल्कुल हार गई थी दूसरी बार, तब मुझे बॉब प्रॉक्टर मिले। उनकी एक वीडियो ने मेरी ज़िंदगी का पर्पस डिफाइन कर दिया, मेरी लाइफ को एक नया मीनिंग दिया। मैं सोचती थी मैं दूसरों की हेल्प करूँगी, उन्हें बताऊँगी मेंटल हेल्थ के बारे में। लेकिन इस बार जो मैंने अपने अंदर चेंज फ़ील किया, मैंने कसम खाई मैं कोच बनूँगी। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं लोगों को कोच करूँगी। मैं लोगों को बताऊँगी कि उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो कैसे अपने आप को हर सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो आई ओwe एवरीथिंग टू बॉब प्रॉक्टर। ऐसा नहीं है कि और मेंटर्स भी नहीं है, और भी बहुत मेंटर्स, एंड आई वुड कंसिडर नितिन सर माय वेरी ऑन द टॉप ऑफ माय लिस्ट, क्योंकि जब मैं सच में किताब लिखना चाहती थी, तब मुझे नितिन सर मिले और उन्होंने मुझे गाइड किया कि किताब कैसे लिखनी है, कैसे सब हुँ, प्रोसेस करना है।
और कहीं ना कहीं मुझे उनमें बॉब प्रॉक्टर की भी छवि नजर आती है, उनकी बातों से मैं इतना इंस्पायर होती हूँ, मुझे उनकी ही याद दिलाते हैं। तो मेंटर्स बहुत जरूरी होते हैं हमारी लाइफ में। और मैं सच्चे दिल से ये मानती हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने जब जब अपने आप को एक मुश्किल मोड़ पर पाया है ना, तब तब मुझे कोई ना कोई मेंटर जरूर मिला है जिसने हाथ पकड़कर मुझे वहां से बाहर निकाला क्या बात है गार्गी। आई एम श्योर बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं ऐसे लोग कि ऐसी सिचुएशन में एकदम डीप में जाने के बाद भी कोई एक हाथ आता है और उनको वहाँ से पार ले जाता है। है। और जी। ऐसे एक्सपीरियंसेस और ऐसे लर्निंग्स छूट जाता है जो ज़िंदगी भर हमारे काम आती है। जी बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि हम गार्गी की किताब के साथी से बातचीत करें, इनके मेंटोर से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी आकांक्षा जी को। हाय, गुड इवनिंग आकांक्षा, कैसे हैं आप? Hi, good evening. Namaste. Thank you for having me. शालिनी जी, हाय कार्की। इतना मजा आ रहा था, अभी सुन रही थी मैं बैकग्राउंड से उनको सुनते बिल्कुल, सुनते। कार Such a engaging conversation. Yes. एब्सोल्युटली। सो आकांक्षा, आपको कैसा लग रहा है? आज हम गार्गी से बातचीत कर रहे हैं और अपनी मेंटोर में से वो आपको कह रही हैं कि आकांक्षा जी की तरफ से भी एक हेल्पिंग हैंड उनको मिला है, एक मोटिवेशन मिला है इस जर्नी में, लाइफ जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ हर। या बहुत टाइम हो गया अभी तो मिले हुए, जब हम ऑनलाइन ही मिले थे। आई आई टीच दीज वर्कशॉप्स। सो गार्गी की मैन जैसा अभी भी हम उनकी बातें सुन पा रहे हैं, शी इज अ वेरी लवली प्रेजेंस। एक शांत सा स्वभाव, एक स्वीट सी स्माइल। तो शी कॉट माई अटेंशन देन ऑल्सो, एंड आई ऑलवेज सीन हर एज समबडी वेरी वेरी सिंसियर। एंड तो अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वेयर शी इज, हाउ शी इज अकम्प्लिश, एंड आई एम श्योर दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ हर लवली लवली लाइफ जो ये बिल्ड करेंगी अपने लिए। तो अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू सी हर हियर टुडे। आकांक्षा, गार्गी की बुक है जिसको आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं इस मंच पर। आपको क्या लगता है कि इस बुक के थ्रू हमारी सोसाइटी में कितना चेंज आ सकता है या फिर क्या कुछ बदलाव आने की गुंजाइश है इस बुक को लेकर के? आप क्या सोचते हैं? हाँ जी, जैसे आपने बात किया ना, मेंटल हेल्थ बहुत ही बड़ा कंसर्न है, राइट? आई एम ऑल्सो वेरी एक्टिवली एंगेज्ड इन हेल्पिंग पीपल बी स्ट्रेस फ्री, लीड लाइव्स व्हिच आर हैप्पियर, हेल्दियर। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे गार्गी इज अ डॉक्टर, अभी वो और भी आगे अपना प्लान कर रही हैं साइकाइट्री में और मेंटल हेल्थ के स्पेस में एक्सपर्टीज और डेवलप करना। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी वॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक है कि लाइक पीपल लाइक मी who have a general understanding, and like a layman we're trying to do and teach, and through meditation and yoga, that's my side of the expertise. But लाइक मॉडर्न एज की तो चीजें हम बड़ी अडॉप्ट कर रहे हैं, पर ये मॉडर्न साइंस में भी इतना कंप्लीट पिक्चर नहीं दे पाती, मुझे लगता है कभी कभी। एंड आई थिंक दैट इज वेयर दिस बुक कम्स इन, टू गिव दैट होलिस्टिक पिक्चर कि ठीक है, कुछ चीजें हैं जिससे आपकी मॉडर्न साइंस एक सपोर्ट क्रिएट कर सकती है मेंटल हेल्थ के लिए, बट और भी बहुत सारे स्मॉल पीसेस ऑफ द पजल हैं। देखो, हर कोई जो मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा है माइट नॉट वांट टू गो टू a complete doctor or seek professional help, right? जर्नी के आगे पीछे भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें हम कुछ चैलेंजेस से गुजरते हैं। मुझे लगता है वहां पर इस तरह की बुक्स, एंड स्पेशली गार्गी की बुक जो है रीबाउंड, रीबिल्ड एंड रिक्लेम, वेयर एक स्टेप बाय स्टेप, एक सिंपल आसान तरीके से एक एक्सेस दिया गया है उस जर्नी से गो थ्रू करने के लिए। सेल्फ हेल्प बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, बट पता है क्या होता है कि कुछ लोगों से, कुछ किताबों से और कुछ नॉलेज से एक एक बहुत पर्सनल कनेक्शन होता है, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि हजारों बुक्स एग्जिस्ट करती हूँ, पर मेरी जर्नी में अगर गार्गी की बुक ही मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन देगी, राइट, तो दैट इज व्हाट आई नीड। तो मुझे लगता है हर वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम सो ग्लैड कि गार्गी ने ये सब एनर्जी एफर्ट डाला है अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ टू डू दिस। तो मुझे लगता है कि वो जो यूनिक जर्नी है वो पहुंचेगी उन लोगों तक जो गार्गी के थ्रू ही इंस्पायर हो पाएंगे, राइट? एंड दूसरा एंगल यही है कि एक एक्सपर्ट जो कि खुद डॉक्टर है, पर वो एक होलिस्टिक हीलिंग की बारे में बात कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज द यूएसपी ऑफ दिस बुक, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड होपफुल कि लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इस किताब को पढ़ें और
गार्गी की जर्नी से इंस्पायर होके बढ़े आगे लाइफ में, राइट? दे आर एबल टू ऑल्सो रिक्लेम देयर लाइव्स एंड हु दे आर। एब्सोल्युटली। आकांक्षा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच इस मंच पे आने थैंक के लिए, यू। हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। Thank you so much. Thank you for having me. And I wish all the viewers all the best. And definitely, once the book is out, I'd love all of you to, take a copy and read it. Yeah. Thank you for having me. Thank you, Shalini. थैंक यू मैम। Thank you, guys. ऑलराइट। सो गार्गी, नाउ अब हम आपकी बुक के बारे में बात करेंगे। आपकी बुक का प्लीज आप खुद बताइए। इसका टॉपिक तो मैंने बता दिया है, इसका टाइटल भी हमने डिस्क्लोज कर दिया है। इसमें आपने क्या-क्या चीजें बताई हैं और कैसे ये लोगों की हेल्प कर सकती है किताब, अपनी बात इसके बारे में बताइए प्लीज। तो जो बुक का टाइटल है वो है रिबाउंड, रीबिल्ड एंड रिक्लेम, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। बिफोर आई एक्सप्लेन द बुक, मैं बोलना चाहती हूँ कि ये इतना सुंदर टाइटल मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया है, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उसने ये टाइटल डिसाइड करने में मेरी मदद की। और अब बुक के बारे में बात करूं तो जैसे नाम है वैसे ही इस किताब में 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है रिबाउंड, कि आप कैसे रिबाउंड कर सके। आपको पता है कि आप एक सेटबैक में हैं, आपको कोई चैलेंज आया है, अब क्या करें, कैसे उससे बाहर निकले। तो रिबाउंड बात करता है माइंडसेट की। रिबाउंड है एक चॉइस कि क्या आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मैं अब रॉक बॉटम पर हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, ये रहने की कोई जगह नहीं है। तो दैट इज अबाउट रीबाउंड, कि आप मन में ये ठाने, आप ये एक्नॉलेज करें कि जो हो गया वो हो गया, अब यहाँ से उठना है चाहे जो भी हो जाए। दिस इज अबाउट रीबाउंड। द सेकेंड सेक्शन इज रीबिल्ड। रीबिल्ड, अब मान लीजिए कोई भूकंप आ गया है, पूरा मलबा मलबा हो गया है, अब आपको उसे दोबारा तो बनाना ही पड़ेगा। वैसे ही आपकी जिंदगी में जो भी चैलेंज आया है, जो भी कठिनाई आई है, आपको उसे साफ करके दोबारा एक एक ईंट रखनी तो पड़ेगी, तभी आप आगे मूव कर सकते हैं। तो रीबिल्ड इज अबाउट स्ट्रैटेजीज। आप कैसे अपने आप को वापस खड़ा करेंगे, कैसे आप एक एक ईंट उस मलबे से अलग करेंगे, जो आपको नहीं चाहिए उसे अपनी लाइफ से हटाएंगे, जो चाहिए वो रखेंगे, और क्या ऐसा कुछ है जो आपको उन ईंटों में लगाना होगा कि वापस आप अपनी इमारत खड़ी कर सकें। ये है रीबिल्ड। और तीसरा सेक्शन है रिक्लेम। जब आप एक बार अपनी इमारत दोबारा खड़ी कर चुके हैं, आप ऐसा क्या करें कि दोबारा वो ना रहे, या फिर अगर दोबारा कोई चैलेंज आए भी तो भी वो उतना डिस्ट्रक्शन ना कर पाए जितना उसने पहली बार किया था। कैसे आप अपने आप को रीडिस्कवर करें, अपनी आइडेंटिटी, अपनी वॉइस बनाएं, खुद को एम्ब्रेस करें, अपनी लाइफ को एम्ब्रेस करें, और अपनी लाइफ को जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे जिए। तो ये है मेरी किताब रिबाउंड, रीबिल्ड एंड रिक्लेम योर लाइफ। ब्यूटीफुली, आपने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से तीनों जो टर्म्स है उसको डिफाइन किया है और पूरी तरह से क्लियर कर दिया है हमारी ऑडियंस के लिए कि आखिर इस बुक में उनको पढ़ने के लिए क्या मिलेगा, क्या कुछ चेंज होगा, उनकी मेंटालिटी किस तरह चेंज होगी इस बुक को पढ़ने से। सो फ्रेंड्स, रीबाउंड री सॉरी रीबाउंड, रीबिल्ड एंड रिक्लेम, ये टॉपिक है इस बुक का। एंड अगर आप इस टॉपिक को लेकर के अपने कोई व्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, और आप इस टॉपिक को लेकर के क्या सोचते हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हमसे जुड़े रहिए। और प्लीज आप इस टॉपिक को लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं या कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। गार्गी, आपने तीनों वर्ड्स के मतलब हमें बताए। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें कैसे कोई पर्सन अगर अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहे, ये सब होने के बाद भी कि दोबारा वो शुरुआत कर रहा है, नई सिरे से शुरुआत करेगा, चैलेंजेस उसके सामने हैं, कौन से टर्म्स को वो ध्यान में रखे कि दोबारा से वो अपनी लाइफ को शुरू कर सके और दोबारा वो प्रॉब्लम्स ना आए, किस टर्म को ध्यान में रखे वो? जो रिबाउंड, रीबिल्ड और रिक्लेम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी पहले जो एक कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है वो है एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना।
एक अवेयरनेस होना कि हाँ, ऐसा हुआ है, और उसे चूज़ करना, विलिंगली, कॉन्शियसली चूज़ करना कि आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप बिना इस सोच के, बिना उस संकल्प के अगर आप इस रास्ते पे निकल जाएँगे, तो जहाँ तक है आप वापस फ़ेल हो जाएँगे और आप छोड़ देंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि ऐसे ही होता है। जैसे कुछ लोगों को मैं सुनती हूँ, वो कहते हैं बड़ा फ़ेमस सा डायलॉग है, ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। इस तरीके के डायलॉग्स और एनेक्डोट्स लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो डिफीट एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। आपको अपने अंदर वो विल पावर चाहिए, वो दृढ़ संकल्प चाहिए कि मुझे इससे बाहर निकलना है। बिना उसके आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुँच पाएँगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो सॉल्यूशन आपको ठीक लगता है, वही इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन हो, ऐसा नहीं है। आपको उसे भी एक्सेप्ट करना होगा कि हो सकता है जैसा आप सोच रहे हैं, कुछ उससे बेहतर हो या उससे कम बेहतर हो। तो एक्सेप्टेंस बहुत मैटर करता है सेल्फ हेल्प जर्नी में। अपने आप को ग्रो करने के लिए आपको एक्सेप्ट करते हुए चलना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप रिजिड नहीं हो सकते। जो इंसान ग्रोथ माइंडसेट रखता है, वो कभी रिजिड नहीं हो सकता। उसके अंदर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सीखता जाए और अपने आप को मोल्ड करता जाए उस डायरेक्शन में। तो मेरे ख्याल से अब ये प्रिंसिपल्स अगर एक्सेप्ट हम्म। मतलब यूज़ किए जाएँगे, और इसके साथ जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है कि रिबाउंड करें, रिबिल्ड करें और रिक्लेम करें, डेफिनिटली सक्सेस निश्चित है। एब्सोल्युटली। गार्गी, आपको आई एम श्योर अभी जैसे आपने अपना पास्ट बताया कि आप बहुत डिप्रेशन में थे और मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब थे और आज आप इतनी ज़्यादा सुलझी हुई, इतनी काम बात कर रहे हैं। आपको खुद को भी ऐसा लगता होगा कि क्या ये वही लड़की है जो इतने प्रॉब्लम में थी, क्या कुछ सोचती थी कि लाइफ बस अब यहीं तक है, आगे कुछ भी नहीं है और कितना कुछ करना बाकी था आपके लिए। कैसा मतलब लगता है? आई एम श्योर कि कभी-कभी हँसी भी आती होगी कि क्या वो मज़ाक था, मैं क्या-क्या सोचती थी, जबकि वो कुछ नहीं था। हम ओवरथिंकिंग करते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की। अब कैसा लगता है आपको कि मैं कॉन्फिडेंट अब बन चुकी हूँ, पहले वो सब चीज़ नहीं थी? जी, बिल्कुल। मैं बहुत सी बार मैं जो भी मुझे मिलता है, मैं कहती हूँ कि मैं वो लड़की हूँ ही नहीं। जो अगर कोई मुझे कंपेयर करे कि 12th क्लास में पढ़ती हुई एक लड़की हमेशा उदास, परेशान रहने वाली, मतलब मैं हर किसी से कहती थी कि ठीक है, बहुत ही सीरियस, खुश होने के लिए भी मुझे वजह चाहिए थी। मैं अच्छा। इतनी बस किताबों में लगी हुई हूँ, वो भी अच्छे से नहीं हो रहा है, तो बड़ी ही इरिटेटेड सी अपने आप में बहुत परेशान रहती थी। खुद ही उलझनें क्रिएट करती थी और खुद ही उन उलझनों में उलझी रहती थी। और एग्ज़ैक्टली। फिर जैसे-जैसे मैं इस जर्नी पर आगे बढ़ी, मैंने ये रियलाइज़ किया कि हैप्पीनेस तो एक चॉइस है, जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं। मेरा हुँ, एम्बिशन था कि बस मैं खुश रहूँ, पीसफुल रहूँ, टेंशन ना हो, ये मेरा एम्बिशन था। और मुझे क्या पता था कि एम्बिशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, और अब हमेशा खुश रहती हूँ। हमेशा ऐसा नहीं है कि रोना नहीं आता, अभी भी हुँ। रोना आता है, कोई छोटी-बड़ी बात हो जाए सबसे पहले मेरे आँसू ही टपकते हैं, होता है। लेकिन अब वो रियलाइज़ेशन है कि ये भी एक इमोशन है, एम्ब्रेस करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को, अपनी कठिनाइयों को। अगर आ रहा है रोना तो रो लीजिए, गम हो रहा है बिल्कुल उदास हो जाइए, लेकिन वहीं रहना नहीं, वहाँ से उठना है, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन पॉसिबल है। आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप वहीं उसी ओवरथिंकिंग के केज में या हुँ। एंग्ज़ायटी डिप्रेशन के केज में या किसी भी सेटबैक के केज में अगर आप रह गए, तो आप ज़िंदगी भर वहीं फँसे रह जाएँगे। तो ये मैंने एब्सोल्युटली। सीखा है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, और अब मैं मिरर में देखती हूँ तो मैं अपने आप को एक फ्लाइंग किस देती हूँ, कभी-कभी विंक भी कर देती हूँ। वाओ! में मैंने सेल्फ लव बहुत अच्छे से सीख लिया है। एब्सोल्युटली। मैं आपसे सेल्फ लव जो आपने वर्ड दिया, मैं आपसे आगे यही पूछने वाली थी क्योंकि इसी से जुड़ता हुई ये चीज़ है कि आई एम श्योर आपने अब सेल्फ लव सीख लिया है और वो चीज़ जब एक पर्सन को आ जाती है, उसकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो ओवरथिंकिंग है वो बिल्कुल गायब, वैनिश हो जाती है, वो चीज़ें एग्ज़िस्ट ही नहीं करती एक्चुअली। तो मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी सेल्फ लव को लेकर।
आप क्या सोचते हो और कैसे हम अपनी लाइफ में सेल्फ लव को पा सकते हैं, ला सकते हैं? सबके लिए सेल्फ लव का ना मतलब अलग है, सब अपनी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। मेरे लिए सेल्फ लव का मतलब है अपने आप किससे काइंड होना, अपने लिए कुछ ऐसा करना जो एक ग्रोथ के रास्ते पर हो। जैसे अगर मैं किताब पढ़ रही हूँ तो ये भी एक तरीके का सेल्फ लव है। मैं अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्क कर रही हूँ, ये सेल्फ लव है। मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं अच्छा खा रही हूँ, ये सेल्फ लव है। मैं 8 हुँ, घंटे की नींद ले रही हूँ, ये सेल्फ लव है। जो मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले जाए जिसमें एक पर्सनल डेवलपमेंट, एक ग्रोथ है, वो मेरे हुँ, लिए सेल्फ लव है। कभी-कभी ये एक मूवी देखना हो सकता है और कभी-कभी ये किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना भी हो सकता है। हुँ, तो ऐसा क्या है जो आपको खुद से ही खुशी दे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे? यही सेल्फ लव है। और सेल्फ लव के साथ आपके अंदर सेल्फ कंपैशन होना चाहिए। आपको खुद से काइंड होना चाहिए। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आप इस जर्नी में हैं, आपको कोई अ, तकलीफ हो, आपको कोई चोट लग जाए, आप बीमार पड़ जाएँ, लेकिन आप कंपैशन के साथ जैसे आप किसी और को ट्रीट करेंगे, वैसे खुद को बोलिए कोई बात नहीं, आज ये नहीं हो पाया, मैं कल कर लूँगी। खुद को एक नेगेटिव टॉक या खुद को क्रिटिसाइज़ करने की जगह हुँ, आप हुँ। खुद को आगे बढ़ाइए, खुद से खुश रहिए, आप खुद भी खुश रहेंगे, आपके आस-पास के लोग भी खुश रहेंगे, आप उनमें खुशी बाँटेंगे। एब्सोल्युटली। आपने बहुत अच्छी टर्म बताई अभी एक, जब सेल्फ लव आप में है तो आपको खुद के प्रति काइंड होना ज़रूरी है। कभी-कभी होता है कि हम खुद के लिए इतने ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, खुद खुद को लेकर के इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कि हम खुद पे दया नहीं करते और खुद को और नुकसान पहुँचाते हैं, चाहे वो थिंकिंग के थ्रू पहुँचाए, नेगेटिविटी के थ्रू पहुँचाए। तो ये ज़रूरी है दोस्तों कि जब आप सेल्फ लव सीख रहे हैं या अगर आप सेल्फ लव अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उसका एक सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपने प्रति काइंड होइए। आपको कंपैशन होना ज़रूरी है। अगर आप अपने खुद के प्रति दयालु हैं, काइंड हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, कुछ चीज़ों को नो बोल दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ है, तो सब कुछ है। आप क्या सोचते हैं सेल्फ लव को लेकर के? प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा और साथ-साथ में आपकी लाइफ से ये कैसे रिलेटेड है? क्या आप भी सेल्फ लव इम्प्लीमेंट करना शुरू आपने कर दिया है? तो क्या चेंजेस आपको लग रहे हैं? प्लीज़ कमेंट करके हमारे साथ अपनी जर्नी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाउ गार्गी, बहुत से लोग अपनी जर्नी में दुखी होते हैं, हताश होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं। कैसे वो अपने आप को मोटिवेट रखें? उस जगह से वो कैसे बाहर निकले? एक आपने बताया आप सेल्फ लव शुरू कीजिए, चाहे कॉन्शियसली सही आप एक बार शुरुआत कीजिए इस चीज़। इसके अलावा और क्या टर्म्स हमें अप्लाई करनी चाहिए कि हम इस स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से, इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें? आई थिंक एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है। आप खुद से जी। कैसे बात करते हैं? अगर हुँ, अगर आप खुद के ही एक बेस्ट फ्रेंड हैं, आप हुँ, खुद को बताएँ कि अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा मुझे इस बात से दुःख है, इस बात से रिग्रेट है, आप लिखें उसे, आप जर्नलिंग ट्राई करें। या जर्नलिंग नहीं ट्राई करनी तो फिर खुद से ही बात करें, एक दोस्त की तरह बात करें। आप यकीन नहीं मानेंगी, इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जब आप खुद से बात करते हैं ना तो सॉल्यूशन निकलता है। मैं तो हुँ। लिखना प्रेफ़र करती हूँ, मैं खुद को ही लेटर लिखती हूँ। जब कोई परेशानी होती है, कोई बहुत बड़ी परेशानी होती है तो मैं लिखती हूँ। लिखने से कई लोग ऐसा करते हैं कि अकेले ही वॉक पर निकल जाते हैं, खुद से बात करते-करते और सॉल्यूशन लेके बाहर अंदर आते हैं वापस। बिल्कुल, माइंडफुलनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप माइंडफुल हैं, आप मेडिटेट करें, चाहे आप वॉक पर जाएँ, जैसे ज़ेन मेडिटेशन में तो आप कोई भी काम बस ध्यान से, प्रेज़ेंट में रहकर करें। आप बिल्कुल आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने लग जाएँगे। तो माइंडफुलनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे माइंडफुलनेस, एक्सेप्टेंस भी माइंडफुलनेस में ही आ जाता है, हुँ, हुँ। सेल्फ लव, ये सब जब हम एक्सेप्ट मतलब अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, तो इससे मेरे ख्याल से बहुत हेल्प मिलती है। और छोटा स्टार्ट करें, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े-बड़े गोल्स पहले ही रख लिए और फिर दोबारा हताश हो जाएँ, ऐसा नहीं है। हुँ, अपनी हुँ। फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करें, माइंडफुल रहें उनके बारे में, छोटे-छोटे स्टेप्स लें,
जब हम छोटी-छोटी चीज़ें अचीव करते हैं, तो अपने आप मोटिवेशन आ जाती है, अपने आप हमें वो हिम्मत आती है कि हम आगे बढ़ पाएँ। एब्सोल्युटली। मैं गार्गी बहुत सारे नोट्स बना रही हूँ, बहुत सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आपके इस डिस्कशन को समराइज़ करने के लिए, इसके साथ-साथ मेरे पर्सनल उसके लिए भी ये बहुत हेल्प करते हैं ये चीज़ें। मैं हर बार हर सेशन में लिखती हूँ और मैं अपने ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा कि प्लीज़ फ्रेंड्स नोट्स बनाते रहिए। पॉइंट जो आपको पसंद आया है, डायरी पेन लेकर के बैठा कीजिए इस तरह के सेशंस के अंदर और नोट्स ज़रूर बनाइए। बाद में फिनिश हो जाने के बाद जब आप इसको पढ़ेंगे, एक आप खुद अपने अंदर समराइज़ करेंगे इस चीज़ को और वो चीज़ हमेशा याद रहती है जो हम लिखते हैं। तो ये एक तरीका है कि आप चीज़ों को सीख सकते हैं, नई चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं। सो नाउ गार्गी अब हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं दैट इज़ माय जर्नी सीक्रेट्स। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आपको उसका क्विकली आंसर देना है। तो आप तैयार हैं इसके लिए? जी, बिल्कुल। मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके लिए सच्ची खुशी कहाँ है? सच्ची खुशी अम, बस स्लो मॉर्निंग्स में, सुबह बस बालकनी में चली जाऊँ, 1 कप कॉफ़ी एन्जॉय कर लूँ, यही छोटी-छोटी खुशियाँ हैं, सिंपल चीज़ों में यही सच्ची खुशी है। ओके। ज़िंदगी की सक्सेस कब है? ज़िंदगी की सक्सेस आपके देखने के नज़रिए पे डिपेंड करती है। आप अगर अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा बड़ा कर देंगे, तो आपको सक्सेस और फेलियर अलग नज़रिए से दिखाई देंगी। जैसे मैंने अपनी बुक में भी ये एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर मुझे 4 बजे उठना है और मैं 2 दिन नहीं उठ पाई, तो मैं अपने आप को फेलियर टैग कर दूँ, से अच्छा कि मैं जब भी उठ पाऊँ, जितने भी टाइम उठ पाऊँ, उसे मैं सक्सेस की तरह देखूँ कि चलो 1 दिन तो उठ पाई। तो हुँ। सक्सेस हम डिफाइन करते हैं, सक्सेस हमारा लेबल है, फेलियर हमारा लेबल है। हम कैसे अपनी ज़िंदगी के प्लस और माइनस देखते हैं, यही सक्सेस और फेलियर है। ओके। नेक्स्ट इज़ फॉर यू। आप इमोशनल है या प्रैक्टिकल? मिक्स ऑफ बोथ, थोड़ी ओके, इमोशनल ज़्यादा हूँ, लेकिन जब इमोशंस पे थोड़ा काबू पा लेती हूँ, तो प्रैक्टिकल चीज़ें भी कर लेती हूँ। ओके। आपके अकॉर्डिंग एक ट्रू फ्रेंड कौन है? कौन हो सकता है? एक ट्रू फ्रेंड वो होगा जो आपकी बात सुने, बिना आपको जज करे, एक्टिव लिसनिंग। जो हुँ, आपके अच्छे-बुरे वक़्त में आपके साथ है। अगर आप कुछ गलत कर दें ना, तो वो आपको टोक दे कि मेरे हिसाब से ये गलत है। आपको गलत तरीके से ना टोक के, मैं ये कहूँगी, मैं खुद भी ये ट्राई करती हूँ कि आप सामने वाले को अवेयर कराएँ कि ये भी एक पर्सपेक्टिव है, आप इस तरीके से भी सोच के देखिए, जो ऑनेस्ट हो आपके साथ, हुँ, जो ओके, आपकी बात सुने भी और बताए भी। ओके। अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कीजिए। ब्यूटीफुल। ओके, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल विद क्यूट स्माइल ये हो सकता है, ये ऐड कर सकते हैं हम। ओके गार्गी, सो ये सेक्शन यहीं फिनिश होता है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी बुक के लिए कैसा फीडबैक आपको मिल रहा है, आपकी रीडर्स के थ्रू, आपकी ऑडियंस के थ्रू? तो अलग-अलग तरीके का फीडबैक है। कुछ लोग काफ़ी एप्रिशिएट कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ जैसा टॉपिक मैंने उठाया है, एक हुँ, अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की है। कुछ लोगों को स्टेप्स बहुत पसंद आ रहे हैं, जिस तरीके से मैंने लेआउट किया है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकल पार्ट है, वो उसे एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि मेरा जो एम था कि मैं अवेयरनेस स्प्रेड करूँ, तो वो मुझे फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है इस फीडबैक के थ्रू। एब्सोल्युटली और आई एम श्योर इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू भी जितने भी लोग आपको सुनेंगे और क्योंकि ये वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा रहेगी, तो जितने भी लोग आगे भी आपको सुनेंगे, ज़रूर आपसे इंस्पायर होंगे और आपकी बातों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर। सो गार्गी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लेना चाहेंगे क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें, आपसे फीडबैक आपसे अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत करना चाहें, आपसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहें, तो कोई कॉन्टैक्ट डिटेल आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, मेरा ईमेल है embracelife@drgargi@gmail.com, वहाँ पर मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं www.embracelifewithdrgargi.com। ओके, सो फ्रेंड्स डॉक्टर गार्गी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं और आप गार्गी से पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, इनकी बुक के बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। गार्गी अगर हम आपकी बुक आज परचेज़ करते हैं, तो क्या कोई डिस्काउंट मिल सकता है हमें आपकी बुक पर?
जी, बिल्कुल, आपको डिस्काउंट मिल सकता है। सो बुक इज़ अवेलेबल फॉर 25% ऑफ। ओके। दोस्तों, अगर आप गार्गी की बुक परचेज करते हैं, ये अमेज़न पर लाइव है, इसको परचेज करने का लिंक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप इस बुक को परचेज करते हैं, फर्स्ट 24 आवर्स के लिए, 1 दिन के लिए इस पे 25% का डिस्काउंट है एमआरपी पे। तो अगर आप इसको परचेज करेंगे अभी विदिन 24 घंटों में, तो आपको ये डिस्काउंट मिल सकता है। तो इस बुक की फिजिकल कॉपी खरीदिए, इस बुक को एन्जॉय कीजिए, पढ़िए, आप पढ़िए, अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स को आप अवेयर कीजिए इस चीज़ को लेकर, इस टॉपिक को लेकर के। आई एम श्योर ये बुक आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करने वाली है। और इसके साथ-साथ में अपने रिव्यूज़ देना बिल्कुल मत भूलिएगा। रिव्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं एक ऑथर के लिए, उसको बहुत मोटिवेट करते हैं। सो नाउ गार्गी, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल मेंटल हेल्थ के बारे में और ज़्यादा लिखना चाहती हूँ। मेरी जो अगली बुक मैं प्लान कर रही हूँ, उसमें मैं मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के ऊपर लिखना चाहती हूँ, स्पेसिफिकली एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के ऊपर, कैसे मैं उनसे बाहर आई। और भी मैंने बहुत सारे आइडियाज़ सोच कर रखे हैं, बस एक-एक करके मैं अपनी बुक ज़रूर निकालती जाऊँगी। बिल्कुल। गार्गी, हमारे बडिंग ऑथर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो कि अपनी राइटिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं या फिर मिड में हैं, उन्हें क्या आप कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि आपके पास ना क्लैरिटी होनी चाहिए। आप अपने गोल को पहले से ही क्लियर रखें कि आप किस बारे में लिखना चाहते हैं, और वरना आप ना उसी में गोल-गोल घूमते जाएँगे, और मैंने भी ये गलती की शुरू में, इसीलिए मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आपके पास एक क्लियर डेस्टिनेशन होना चाहिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, उसे आप अच्छे से इंडेक्स में ब्रेक करें, हर चैप्टर में आप एक माइंड मैप बनाएँ। जितना आपका विज़न क्लियर होगा, आपकी राइटिंग जर्नी उतनी ही स्मूथ होगी, और गिव अप ना करें। कोई भी रीज़न हो, कोई भी अप एंड डाउन आए लाइफ में, कुछ भी हो, गिव अप ना करें। आपके पास एक वॉइस है, आपका एक पर्सपेक्टिव है, आप हुँ। जो शेयर करना चाहते हैं, उसे शेयर कीजिए। बट नॉलेज भी रखिए, रिसर्च कीजिए, और जो आप कह रहे हैं, वो ऐसी बात कहिए कि लोग इंस्पायर हों। बिल्कुल। गार्गी, आई एम श्योर हम आपसे बहुत इंस्पायर हुए हैं इस पूरे प्रोग्राम, पूरे डिस्कशन में हमने आपसे बहुत कुछ नया सीखा, बहुत कुछ नया जाना। आपकी जर्नी जो आपने बताई है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना पर्सपेक्टिव अगर कहूँ आपको, तो आप वो गार्गी नहीं है जो 12th करने के बाद में इतना रो रही थी, इतना परेशान हो रही थी। आपसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। आई एम श्योर आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपकी बुक्स के थ्रू। हम आपसे अलग से भी कुछ सेशन ज़रूर रखना चाहेंगे, मेंटल हेल्थ के ऊपर बातचीत करना चाहेंगे डिटेल में। आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया गार्गी। थैंक यू सो मच एंड थैंक ऑल द यू। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम, इस अपॉर्च्युनिटी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं इतने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाई, अपनी बात रख पाई। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। थैंक यू गार्गी, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया डॉक्टर गार्गी कुलश्रेष्ठ के साथ, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में पॉजिटिविटी, स्माइल, एनर्जी का ऐसा समा बांधा कि उनसे बातचीत करते हुए पता ही नहीं चला कि कब इतना समय बीत गया। आई एम श्योर आपने भी आज का सेशन डिस्कशन एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, नई-नई बातें सीखी होगी, एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होगा आपका मेंटल हेल्थ को लेकर। और जैसा कि गार्गी ने अपनी जर्नी बताई कि वो शुरुआत में काफ़ी डरी हुई, सहमी हुई एक लड़की थी। मेंटल प्रॉब्लम से वो जूझ रही थी, लेकिन एक ऐसा समय आया, उन्होंने अपने आप को फिर से खड़ा किया, अपनी लाइफ़ का चार्ज उन्होंने अपने हाथ में लिया और वो निकल पड़ी अपनी जर्नी पे और आज वो एक पब्लिश्ड ऑथर है, हमसे बातचीत कर रही हैं और बहुत कुछ अपनी लाइफ़ में और भी अचीव कर रही हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग इस स्टोरी से, इस कहानी से इंस्पायर हुए होंगे। इस प्रोग्राम का यही मोटिव है कि आप में से जो लोग हमारे ऑथर के साथ, डिस्कशन के साथ कनेक्ट हो पाएँ, उससे रिलेट कर पाएँ, वो लोग भी अपनी लाइफ में कुछ नए पर्सपेक्टिव ले, एक नया पहलू देखें कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है और ये भी लाइफ में घट सकता है, ताकि उनकी लाइफ भी जो है वो ग्रो करे, उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का डिस्कशन, आज का प्रोग्राम? आई एम श्योर आपने बहुत एन्जॉय किया होगा। इसके साथ में इसी तरह के टॉपिक्स, नए-नए ऑथर्स और अलग-अलग तरह की बुक्स, अलग-अलग टॉपिक पर, अलग-अलग विषय पर हम आपके सामने लाते रहेंगे इस प्रोग्राम के दौरान।
हमारा प्रोग्राम जो कि मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7 शुरू हो चुका है। आज इसका 4th सेशन हमने कंप्लीट किया है। आगे भी बहुत सारे सेशंस आपके सामने आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए इस प्रोग्राम के साथ और बने रहिए हमारे साथ। इसके साथ में ये बातचीत हुई हमारे प्रोग्राम की। एक और ज़रूरी अनाउंसमेंट मैं आपके सामने करना चाहूँगी, एक ज़रूरी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। सुपर पावर ऑथर नेम के जितने भी क्लाइंट्स हैं या जितने भी ऑथर्स इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, इस मेरी किताब मेरी कहानी प्रोग्राम से जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों से के थ्रू हमारे पास ये क्वेरी आई है, उन्होंने ये चीज़ हमसे पूछी है कि अगर वो अपनी ऑथर जर्नी शुरू करना चाहते हैं या अपनी इंटरव्यू जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि इन सब चीज़ों को, इन सभी क्वेरीज़ को लेते हुए हमने सोचा कि क्यों ना एक कोर्स क्रिएट किया जाए, जिसके थ्रू ये बताया जाए कि कैसे आप एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे आप खुद का एक पॉडकास्ट कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे खुद की इंटरव्यू जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो हमने एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएट किया है, जिसका नाम मैं आपको अभी बता देती हूँ। हालाँकि वो ऑनलाइन कोर्स अभी लॉन्च हमने नहीं किया है, बट इट इज़ रेडी टू लॉन्च। वो लॉन्च हम करने ही वाले हैं। जिस प्रोग्राम की मैं बात कर रही हूँ, दिस इज इंटरव्यू शो लॉन्च पैड क्रिएटिंग अ प्रॉफिटेबल टॉक शो, इस प्रोग्राम का नाम है। और ये ऑनलाइन कोर्स है जिसमें हमने बताया है कि कैसे आप खुद की इंटरव्यू जर्नी शुरू कर सकते हैं, कैसे आप गेस्ट को इनवाइट करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, किस तरह से सेटअप होना चाहिए। सबसे जरूरी बात कि इस प्रोग्राम के थ्रू हमने ये बताने की कोशिश की है कि आपको अपनी इंटरव्यू जर्नी शुरू करने के लिए किसी एक बड़ी टीम की ज़रूरत नहीं है, एक बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है। बजट फ्रेंडली कैसे आप इंटरव्यू जर्नी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं, वो सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की है और इस टर्म को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हमने क्रिएट किया है। इसमें आपको इंटरव्यू की शुरुआत से लेके फर्स्ट स्टेप से लेकर के लास्ट तक आपको क्या करना है, सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। बहुत क्लियरली, प्रैक्टिकली, लॉजिकल तरीके से हमने क्रिएट करने की कोशिश की है। इस प्रोग्राम को लॉन्च हम करेंगे थोड़े समय में, उसकी भी मैं आपको जानकारी दूँगी, लेकिन ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी इंटरव्यू जर्नी शुरू करने के लिए, तो आपके सामने एक ऑनलाइन कोर्स आने वाला है। तो चाहे ये जर्नी आप ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं या फिर इन पर्सन करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमने इस कोर्स को क्रिएट किया है। तो कैसे आप ये शुरुआत करेंगे, कैसे आप गेस्ट को इनवाइट करेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनाएँगे, कैसे आपका टेक्निकल चीज़ें होनी चाहिए, आप ऑन स्क्रीन क्या-क्या आपको चीज़ों का ख़्याल रखना है, ऑफ स्क्रीन किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, फिर इसके बाद में कैसे आपको उस वीडियो को एडिट करना है, कैसे उसको पोस्ट करना है, कैसे उसको मार्केट करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है उस कोर्स में। तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो इस कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर अपनी इंटरव्यू जर्नी शुरू करना चाहते हैं। मैं आपको उसके लॉन्च की डेट ज़रूर बताऊँगी और आई एम श्योर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगले प्रोग्राम में। आज का डिस्कशन अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। डिस्कशन को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।